हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर हम ये कहते हैं कि मैंने इतना कमाया, मैंने इतना गंवाया, मेरे को उससे इतना लेना है, उसने मेरी ज़मीन ले ली और मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया, छल किया, मेरे साथ कपट किया। मैंने उसके साथ कभी बुरा नहीं किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। और कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि मैंने उसके साथ इस तरह की परेशानी पैदा की, उसे दुख दिए, तकलीफ़ें दी। तो दोस्तों, ये सब हम इस कर्मों में जी रहे हैं और ये सोच के जी रहे हैं कि हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है और हमारा ताकत, हमारा घमंड, हमारा गुरूर, ये चीज़ हमें हमेशा पतन की राह पे लेके जाता है। और दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी महान हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी दौलतमंद हो, उसकी विचारधाराएं चाहे कितनी भी ऊंची हो, आखिर एक दिन ऐसा आता है जब उसे सच्चाई से सामना करना पड़ता है। और जानते हो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ उसी जीवन की सच्चाई को दिखाने के लिए। और जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस जगह का नाम है मणिकर्णिका घाट, जो कि काशी बनारस का सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र घाट माना जाता है। और इस घाट के बारे में कई तरह की मान्यता है, कई तरह की धारणाएं हैं। और इन धारणाओं को, इन मान्यताओं को हम आपको धीरे धीरे बताएंगे दोस्तों। और इसका सारा इतिहास हम बताएंगे। और हम वहाँ के पंडित जो वहाँ के पिंडदान और श्राद्ध आदि ये सब जो करते हैं, उन्हीं से हम जानकारी भी लेंगे इस मणिकर्णिका के घाट के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। और ये आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के भी एक बैक साइड में आपको जाना पड़ेगा। और जैसे आप काशी विश्वनाथ पहुंच जाएंगे, आप किसी भी से भी पूछ लीजिए, वो आपको रास्ता बताता जाएगा। और आगे जाने के बाद बोर्ड लगे हुए आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। उन्हीं बोर्ड को देखते हुए, उन्हीं निशानों को देखते हुए आप सीधे मणिकर्णिका घाट पर पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है इस मणिकर्णिका घाट का इतिहास। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर के द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है कि भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया जब वो उग्र रूप में तांडव कर रहे थे, और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वो घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझती नहीं है दोस्तों। इसी कारण इसको महाश्मशान नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट के पास में एक कुंड है, जिसको मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उस कुंड को भगवान विष्णु ने अपने चक्र से बनाया था और 60,000 साल तक वहाँ बैठकर तपस्या की थी। उस तपस्या से जो तपस्या करते वक्त उनका पसीना निकलता था, उसी पसीने से उन्होंने उस कुंड को भरा था दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम मणिकर्णिका घाट पर पहुंचने वाले हैं। जानकारी मैंने आपको दे दी है। और दोस्तों, जीवन की यही सच्चाई है। आज मैं जहां आपको इस वक्त ये लेके जा रहा हूं, दिखा रहा हूं, एक दिन हमें भी, आपको भी, बड़े से बड़े बाहुबली को भी यहीं आना होगा। चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे ताकतवर हो, चाहे दौलतमंद हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो,
वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक दिन उसे मोक्ष पाने के लिए यहाँ ज़रूर आना पड़ेगा दोस्तों। ये वो जगह है जहाँ इंसान के जीवन की अंतिम यात्रा पूरी होती है। उसके बाद उसका कोई किसी से न कोई मोह माया रहती है, न वो कभी तेरा मेरा कर सकता है, न वो ये कह सकता है कि मैंने उसको इतना दिया था, या वो ये नहीं कह सकता कि मैंने उससे इतना लिया था। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे उसको इतना देना है, उससे मुझे ये लेना है, मैंने उसको ये देना है। इस तरह की सारी लोभ मोह माया को त्याग कर एक दिन वो गंगा के इन चरणों में विलीन हो जाता है। और तो दोस्तों, इस वक्त हम जीवन के अंतिम पड़ाव वाले उस स्थान पे पहुंच गए हैं जहां से इंसान की सांसारिक यात्रा ख़त्म हो जाती है और देवलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये महाशमशान मणिकर्णिका घाट है और आप इस वक्त इस मणिकर्णिका घाट के देख रहे हैं, इसकी जानकारी ले रहे हैं और कैसा है ये घाट, इस बारे में सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है दोस्तों। और इस मणिकर्णिका घाट के बारे में और भी जानकारी हम यहाँ पर श्राद्ध, पिंडदान और ये क्रियाक्रम आदि करने वाले जो पंडित हैं उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये वही सरोवर है जिसे विष्णु ने अपने चक्र से बनाया था और 60,000 की तपस्या के दौरान जितना पसीना उनके शरीर से निकला था, उस पसीने से इस कुंड को भरा था दोस्तों उन्होंने। तो दोस्तों, ये चारों तरफ लोग आ रहे हैं, गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं और कोई गाय को दान कर रहा है, कोई पिंडदान कर रहा है, कोई क्रियाक्रम कर रहा है। तो दोस्तों, ये मणिकर्णिका घाट का दृश्य आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो महिलाएं बैठी है, ये अपने परिवार के उन सदस्यों का जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके श्राद्ध और पिंडदान आदि का कार्य कर रही है दोस्तों। और दोस्तों, इस जगह पर जाने के बाद मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे, क्योंकि जो दृश्य में आज अभी आप देखने वाले हैं उसे मैं खुद नहीं देख सका दोस्तों। क्योंकि इंसान जीवन भर कभी सुधरता नहीं है, हमेशा अपने ताकत के गुरूर में, अपने ऊंचे और सपनों के लिए और मोह माया के चक्कर में इतना उलझा रहता है कि उसे ये पता नहीं चलता कि एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है और जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे फिर हमारे पास कोई हमें पूछने वाला नहीं है। क्योंकि नाते रिश्तेदार केवल मरने के बाद 5 या 6 घंटे तक ही वो अपने पास रखेंगे। ये सिंधिया घाट आप इस वक्त देख रहे हैं और ये गंगा नदी है, यहाँ नावें भी रहे और कई लोग यहाँ तर्पण कर रहे हैं, कई नहा रहे हैं और ये सिजंदा घाट आ गया है। तो दोस्तों, बहुत विचलित कर देने वाले दृश्य हैं यहाँ पर और अभी हम आपको अंत में उस शमशान घाट के जगह पर लेके जाएंगे जहाँ पर शवों के ढेर लगे होते हैं और यहाँ पर चिताएं दिन में बहुत कम लेकिन रात में बहुत ज़्यादा चिताएं जलती है, सारी रात चिताएं जलती है दोस्तों। यहाँ जो चिताएं हैं कभी बुझती नहीं है, इसीलिए इसे महाशमशान घाट कहते हैं। तो जब भी वाराणसी आप आएँ तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, और वो भी आपको इसलिए नहीं आना कि ये कोई महाशमशान घाट है, यहाँ क्यों आए, यहाँ ये देखने आना है ताकि आपके मन में ये बात हमेशा घर कर जाएगी कि एक दिन हमें भी यहीं आना है और यहीं मोक्ष पाना है। ये संकटा घाट आप सामने देख रहे हैं दोस्तों। और इसके बाद अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ के जो पुरोहित हैं, यहाँ के जो पंडित हैं, जो यहाँ के कार्यक्रम क्रियाक्रम और पिंडदान तर्पण आदि का कार्य करते हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी आपको दिलाएंगे। हाँ तो दोस्तों, हम इस वक्त मणिकर्णिका घाट पर हैं। यहाँ पर एक पंडित जी हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो चर्चा में बताएंगे आपको कि क्या महत्व है इस घाट का
और इस मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट कैसे पड़ा, और यहाँ पर जो दिन भर और रात भर जो शव जलते हैं, जो चिताएँ जलती है, उनका क्या कारण है। क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार तो शाम को 5 बजे के बाद कोई चिता को नहीं जलाया जाता, लेकिन यहाँ पर चिताएँ जलती है। तो इसका क्या रीज़न है, ये सारा कुछ जानकारी आपको हमारे पंडित जी बताएंगे, जो यहाँ पर श्राद्ध विराध का जानकारी इनका काम करते हैं। तो दोस्तों अभी हम इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ के महत्व के बारे में, यहाँ की जानकारी आपको देते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लाल पंडा श्याम गुरु, मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित हूँ। अच्छा, ये मणिकर्णिका के जो बारे में पौराणिक विचारधारा है और पौराणिक जो मान्यता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जरूर बताएंगे, हम बैठे क्यों हैं। लगा ले, ऐसे बोल दीजिए। जब लड़का पैदा होता है, मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत होता है, शादी विवाह होता है, मरना जीना पड़ता है, तो एक संकल्प पूरे हिंदुस्तान पंडित लोग बोलते हैं, विश्वेश्वरम माधवम धुंधिम दंडपाणि च भैरवम वंदे काशी गुहम गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये मणिकर्णिका माता का कुंड है। ये गंगा जी का पहले का कुंड है। इसको विष्णु भगवान ने अपने चक्र से निर्माण किया। कहते हैं खनित्वाम तत् चक्रेण रम्याम पुष्करणीम हरिम निजांग श्वेत सल्लोह सल्लैलस्ताम पूरे। अपने चक्र से निर्माण करके 60,000 वर्ष यहाँ बैठ के तपस्या किए। उधर घुमाइए, ये विष्णु चढ़ो पादुका है, ये गोल वाला। तो वहाँ पर बैठ के 60,000 वर्ष तपस्या किए। 60,000 वर्ष जो शरीर से पसीना जल निकला, उसके जल से इसको भर दिए। उसका नाम विष्णु चक्र पुष्करणी हो गया। बाद में तीर्थ समझकर शंकर पार्वती ने स्नान किया। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ तीर्थ में जाने से भेंट देना चाहिए। शंकर पार्वती बिना भेंट के स्नान किए तो विष्णु भगवान की कृपा से शंकर का मणि, तीसरा नेत्र में मणि और पार्वती का कुंडल यहाँ लुप्त हो गया, भेंट हो गया। तब इसका नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड। मणिकर्णिका घाट काशी में सबसे बड़ा है। तो कॉरिडोर से लेके इधर रामघाट का पूरा मणिकर्णिका है। एक स्कंद पुराण का श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवनम स्वर्ग श्रीणायते यत्र सहसा श्री मणिकर्णिका। का हिंदी रूपांतर है मरना मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग का सुख एक तिनके के समान हो, वह श्री मणिकर्णिका स्थली है। एक और स्कंद पुराण का श्लोक है, कहा गया है न मणिकर्णिका समो तीर्थम न काशी सदृशीपुरी और न विश्वेश्वर समोलिंगम नास्ति ब्रह्मांड बोलते। पूरे ब्रह्मांड ऐसी कोई जगह नहीं है। मणिकर्णिका, काशी और विश्वनाथ, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है। जो यात्री यहाँ पर आते हैं मणिकर्णिका कुंड स्नान नहीं करेंगे, उनको विश्वनाथ दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर स्नान करके ऊपर में एक मणिकर्णिकेश्वर महादेव का मंदिर, काशी का प्रथम लिंग, वहाँ दर्शन करने से पुनः जन्म नहीं होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण कह रहा है काशी खंड का कि मणिकर्ण्याम कृतम स्नानो मणिकर्णिके वीक्षणात् जननी जठरावासे वसंती न लभे नर। जो मनुष्य मणिकर्णिका में स्नान करके मणिकेश्वर का दर्शन करता है, उसको पुनः जन्म यानी पुनः गर्भ की यंत्रणा नहीं सहन पड़ती, पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। और उधर जलाशयन घाट जहाँ सौदाह किया जाता है। पूरे भारत में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में लाइट जलते हैं। ये महाश्मशान है, यहाँ पर 24 घंटा लाइट जलते रहते हैं। ये पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। अहिल्याबाई होलकर का नाम आपने सुना होगा। तो पीछे वो मंदिर को उधर घुमाई, बड़ा वाला, वो तारकेश्वर मंदिर है। उसको अहिल्याबाई होलकर ने बनाया। उनकी एक दासी थी सर्वेंट, उसका नाम था रत्नाबाई। उसकी भी इच्छा जागृत हुई तो रानी ने उसके नाम से रत्नेश्वर महादेव मंदिर बना दिया। ये 10 महीना मिट्टी पानी भरा रहता है, 2 महीना दर्शन होते रहते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे वो पंडित जी जिनसे हमने ये जानकारी ली है, और अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ जहाँ पर चिताएँ जलती है। और ये जो जगह है, ये इस जगह पर दिन से लेकर रात तक चिताएँ जला करती है।
और कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार रात को कोई भी शव नहीं जला करता, लेकिन ये मनिका करने का घाट एक ऐसा घाट है जहाँ पर दिन में तो चिताएं कम लेकिन रात में ज़्यादा जलती, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जलने वाली हर चिताओं को मोक्ष प्राप्त होता है और उन्हें सीधे शिव का धाम मिलता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अब हम आपको लेके चलते सीधे वहाँ पर जहाँ पर चिताएं जल रही है सुखद और शव जल रहे हैं। तो दोस्तों चल रहे वहाँ जाके दिखाते हैं आपको, वहाँ के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ के आपको उस जगह पे ले जा रहे हैं जहाँ पर लोगों के शवों को जलाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वक्त ये देखो आप, पंडे और पुजारी जो हैं इस वक्त ये तर्पण क्रियाक्रम पिंडदान आदि ये सब कुछ जो है ये कर रहे हैं। और ये यहाँ काफ़ी दूर दूर से भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर अपने परिवार का, अपने पितरों का तर्पण आदि करते हैं। बहुत अच्छा स्लोगन यहाँ लिखा हुआ है जो इस वक्त आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर ये कोई नागा साधु भी सोया हुआ है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर शवों को जलाया जाता है और जहाँ पर ये चिताएं दिन भर और रात भर जलती है दोस्तों। और कहते हैं कि यहाँ पर दिन हो चाहे रात, जब भी शव जलता है तो उसे गंगा में डुबकी लगा के जलाया जाता है और उसके बाद उसे मोक्ष मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये सुगत आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट का खूबसूरत नज़ारा और शवों को भी लेके जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ को कम भी कर रखा क्योंकि यहाँ पर वो राम नाम सत्य है की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई में आ रही है। और चार सामने जो है आपको गंगा दिखाई दे रही है। पतित पावनी गंगा है, ये लोगों के पापों को धोती है और उन्हें मोक्ष देती है। तो दोस्तों हम यहाँ आए हैं, हमारे मन में परिवर्तन तो आया है, थोड़ा देखा है हमने, सच्चाई हम जान गए हैं कि जीवन की सच्चाई यही है। बाकी हम जो कुछ अभी कर रहे हैं वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि असली सच्चाई तो यही है दोस्तों। ये आप देख लीजिए, एक शव को ले जाया जा रहा है और इन्हें वहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद आग के हवाले कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद इनका शरीर जल जाएगा और इन्हें मोक्ष मिल जाएगा दोस्तों। और नाते रिश्तेदार कुछ समय इन्हें याद रखेंगे, उसके बाद अंत में इन्हें भुला दिया जाएगा। यही जीवन की रीत है, इसी तरह से जीवन चलता है दोस्तों। और चाहे आप किसी से कितना भी अपनापन कर लो, चाहे कोई आपको कितने भी अपनेपन के तरह चाहता हो, चाहे वो अपनी जान से भी बढ़कर आपको चाहता है, लेकिन जिस दिन आपके शरीर से जो प्राण निकलते हैं ना, तो उसके बाद कुछ ही समय लगता है और सब कुछ इंसान भूल जाता है। क्या आप भी? तो दोस्तों अब हम आपको अपने इस वीडियो में छोड़ के जा रहे हैं। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव में इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके और जीवन की असली सच्चाई से वो रूबरू हो सके दोस्तों। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ लेते हैं हम आपसे विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ दोस्तों। धन्यवाद।